हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने नंबर वन यूट्यूब चैनल स्टडी विद करण में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। जी हाँ, यदि आप भी सीखना चाहते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सीखते हैं एलसीएम निकालना। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जी हाँ, तो दोस्तों पहले हम क्या सीखेंगे? एलसीएम निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है, तो चलिए इस प्रश्न की सहायता से सॉल्व करके सीखते हैं एलसीएम निकालना। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है 30, 28 और 40 का एलसीएम निकाले। तो कह रहा है इसका एलसीएम निकालने के लिए किसका? तो 30, 28 और 40। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक लाइन खींच लेंगे सीधा लंबा सा, ठीक है, और फिर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे? किसका कह रहा है? तो 30, 28 और 40 का कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। तो इस 30, 28, 40 में देखेंगे कोई संख्या जो है 2 से कट रहा है, तो पहले हम 2 से काटेंगे। तो कहियो ना, हाँ सर, 30 भी, 28 भी और 40 भी सभी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। तो ये कितने मरतबे में कटेगा? 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक। ये 28 है तो 14 दूना क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 40 है तो 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की और अब देखेंगे फिर ये सभी जो है 2 से कट रहा है, तो कहियो ना यो सर, 14 और 20 जो है क्या हो रहा है? 2 से कट रहा है, तो फिर हम 2 से काटेंगे। 15 नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही उतार देंगे। 14 कटेगा, कहियो ना हयो सर, 2 सत्ते 14 आता है तो कट जाएगा। 20 कटेगा, कहियो ना हयो सर, 10 दूना क्या होता है? 20 होता है। चलते हैं आगे की और अब देखिए, अब कोई संख्या 2 से कटेगा तो 15 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, ठीक है। तो हम 2 से फिर काट देंगे, 10 को काट देते हैं, तो 15 ऐसे ही उतर जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की और अब देखिए, अब 2 से कोई कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ठीक। तो ये 15 जो है, अब देखते हैं 3 से कोई कटेगा, तो कहियो ना, हाँ यो सर, ये 15 जो है 3 से कटेगा, तो अब 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 पंच 15, 7 कटेगा, नहीं कटेगा तो 7 ऐसे ही उतार देंगे, 5 भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो अब देखिए, अब क्या बचा? 5, 7, 5 बचा। तो ये 5, 7, 5 जो है किससे कटेगा? 4 से कटेगा, कहियो ना, नहीं हो सर, 5 से कटेगा, ठीक। तो लिखेंगे 5 एक 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है तो 7 ऐसे ही उतार देंगे, फिर ये 5 एक 5। अब क्या बचा? तो अब 1, 7, 1 बचा, तो 1 कटेगा, 1 तो 1 से ही खुद ही कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 है तो 1 ऐसे ही, 7 है तो लिखेंगे हम 7 एक 7, 1 आ जाएगा, फिर ये 1 को ऐसे ही उतार देंगे। नीचे में क्या आ गया? 1, 1, 1 आ गया। तो हम एलसीएम को यहाँ पे क्या कर देंगे? समाप्त हो गया हमारा एलसीएम। अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हम एल सी एम बराबर कि कितना कितना कौन कौन संख्या से कटा है? तो 2 से कटा है। 2 कितना बार है? तो 1, 2, 3 बार है, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। 3 कितना बार है? 1 बार है, तो लिखेंगे गुने 3। 5 कितना बार है? 1 बार है। और 7 कितना बार है? 1 बार है। अब हम क्या करेंगे? इस सभी को गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे कैसे? तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे इसके साथ, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 को गुना करेंगे 5 से, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा? पंचों का 20 के 0 हासिल 2, और 5 दूना 10, 2 12, 120 हो जाएगा। 120 को गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा? ये 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 एक 7, 1 8 हो जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा? 840। तो एलसीएम जो होगा हमारा कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा। 840 जो होगा वह क्या होगा? इजकल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल की सहायता से एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे हम किसका? 18, 18 और 16, किसका? 18 और 16 का निकालना सीखते हैं एलसीएम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 18 और 16 जो है किससे? 2 से कटेगा, कहियो ना हो सर कटेगा, तो पहले 2 से काट देते हैं। तो 2 नम्मा कितना होता है? 18 होता है, और 16 जो होता है 2 अट्ठे 8 मरतबे में कट जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे 2 से कोई कटेगा, कहियो ना हो सर, 8 2 से कटेगा, तो 2 से लगाएंगे 9 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर लगाते हैं, फिर देखिए 9 है तो 9 ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, 2 से कट जाएगा। अब फिर देखते हैं इस दोनों में कोई 2 से कटेगा, कहियो ना हाँ सर, 2 जो है 2 से कटेगा ना, तो 9 ऐसे ही उतार देंगे, 2 एक 2 आ जाएगा, ठीक।
अब चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 9 और 1 बचा, तो 9 जो है वो किससे कटेगा, तो कहियो नहीं हो सब 3 से कटेगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या बचा, 3 बचा और 1 बचा, तो 1 तो कट 1 से खुद ही कट जाता है। तो हमें अब काटना है 3 को, तो 3 का 3 आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 1 और 1 आ गया, ठीक, खत्म हो गया। यहाँ पे नीचे में 1 1 आ गया तो समझिए खत्म हो गया। फिर हम लिखेंगे LCM, LCM बराबर कौन कौन संख्या से कटा है, तो 2 है, 1 2 3 4 बार है, तो लिखेंगे 2 को 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। फिर अब 3 कितना बार है, तो 3 है 2 बार, तो लिखेंगे 3 गुने 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 हो जाएगा। अब 48 को क्या करेंगे, 3 से 48 को फिर 3 से गुना करेंगे, तो 48 तिया कितना हो जाएगा, 8 24 का 4 हासिल 2 4 तिया 12 और 2 14, तो ठीक कितना हो जाएगा, LCM बराबर 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो LCM बराबर 144 आ जाएगा। 144 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इजकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम सीखेंगे HCF निकालना, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या सीखेंगे, तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं SCF निकालना। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है 40 और 52 का HCF निकाले, किसका, तो 40 और कह रहा है 52 का HCF निकालने के लिए, ठीक है। किसका कर रहे हैं, 40 और 52 का कर रहा है HCF निकालना। तो देखिए दोस्तों 40 और 52 में पहले छोटा कौन है, तो 40 है, और बड़ा कौन है, तो 52 है। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला से भाग लगाएंगे, किस में, बड़ा वाला में, ठीक है। छोटा वाला से भाग लगाएंगे किस में, बड़ा वाला में, तो 40 से भाग लगाएंगे 52 में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना मरतबा में कटेगा ये, तो 40 से 40, 40 दूना 80, तो 80 जो है ज्यादा हो जाएगा, तो एक मरतबा में लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, 40 से 40, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे, 52 में से 40 को घटाएंगे तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब जो है, अब ये 40 क्या करेंगे, इस 40 को इस फटक के हम क्या करेंगे, इस लकीर के इस पार लेके आएंगे, ठीक है। इस पार लेके आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब फिर इससे 12 से भाग लगाएंगे, किस में, 40 में, तो 12 के पहाड़ा पड़ेंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 36 कम है। अब 12 चौक 48, 48 ज्यादा हो जाता है, तो 40 से कम कितना, 36 है, तो 12 तिया 36 लगाएंगे, ठीक है। 36 और इस 40 में से हम क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक। इसमें से ये 0 में से 6 तो घटेगा नहीं, इसमें से 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेंगे तो 4, और 3 में से 3 गया तो 0 कट के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इस 12 को हम इस पार लाएंगे, इस पार लाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 की पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 3 मरतबा में लग जाएगा। 4 तिया कितना होता है, 12, तो ये 12, 2 से 2 गया कैंसिल, 1 से 1 गया कैंसिल, तो ये जो है समाप्त कहाँ पे हुआ, 4 से पूरा पूरा कट गया, 4 से जो है पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हमारा HCF जो होगा वह कितना होगा, तो कहियो न यो सर 4 होगा। 4 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इजकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और हम 60 और 136 का SCF निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे तो 60 एकान 60, तो कम हो जाएगा, 60 दूना 120, ठीक है दोस्तों। 60 दूना 120 और 7 तिया कितना हो जाएगा, 180 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120, तो 120 जो है 136 से कम है, कहियो ना हो सर कम है, तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और ये 1 से 1 ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये 60 है तो 60 इस पार लाएंगे, 60 इस पार लाएंगे, ठीक है। तो अब 16 से 60 में भाग लगाएंगे, तो 16 की पहाड़ा को पढ़ेंगे, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 16 चौका 64, तो 64 जो है ज्यादा हो जाता है, तो 3 से लगाएंगे, तो 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 60 में से 48 को घटा लेंगे, तो इसमें से 1 हासिल लेंगे, 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, इसमें से 1 हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
और ये कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 16 जो है इस पर आ जाएगा। ठीक, तो फिर 16 में भाग लगाएंगे, किससे, 12 से लगाएंगे, तो लिखेंगे हम 16 घन 12 है घन 12। ठीक है, 12 घन 12, 12 दूना 24 ज्यादा हो जाएगा, तो लिखेंगे हम 12 घन 12। ठीक है, तो दोस्तों 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। और ये 12 कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो अब 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया। ये जो है पूरी तरह से माने किससे कटा, 4 से कटा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, HCF बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने आज के वीडियो में जो है LCM और SCF निकालना सीखा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो हमें आशा है कि आप LCM और SCF निकालना सीख गए होंगे। हाँ, यदि आप LCM निकालना और SCF निकालना दोनों सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय दोस्तों।